आप जब भी महसूस करें कि आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप ताकतवर का मुकाबला नहीं कर सकते, आप मज़लूम हो गए हैं और ज़ालिम का मुकाबला नहीं कर सकते, और आप जो है ना अपनी हक बात के ऊपर होने के बावजूद आप झूठे बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते, आप शरीफ हैं और बदमाश का मुकाबला नहीं कर सकते, आप सब कुछ होने के बावजूद बेबस हो गए और आपके पास कोई चारागार नहीं है, तो इन सारी हालतों में अल्लाह ने एक ताकत, एक कुव्वत, एक मदद ऐसी वादा की है, और वो दुआ है कि दुआ को अगर आप उन हालतों में अपने मुखालफों के दरमियान में खड़ा कर देना, जितने आपके दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, हसद करने वाले हैं, बुग़्ज़ करने वाले हैं, अगर आप अपने और जालिमों के दरमियान में दुआ को खड़ा कर दें तो आप यकीन कर ले दुआ फिर आपकी तरफ से काफी हो जाती है और कोई चीज भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दुआ जो होती है ना, बुनियादी तौर पर अल्लाह की मदद होती है। दुआ वाहिद ऐसी इबादत है जिसके ऊपर अल्लाह की फौरी मदद के वादे हैं। दुआ मांगने वाला कभी नामुराद नहीं होता, कभी महरूम नहीं होता, कभी मायूस नहीं होता, कभी जलील नहीं होता। दुआ मांगने वाला कभी भी जो है ना किसी के इख्तियार में नहीं चला जाता, वो गुलाम नहीं बन सकता, क्योंकि दुआ मांगने वाला सिर्फ अल्लाह को हाकिम मानता है और अल्लाह का गुलाम बन के रहता है। इसलिए अगर आपने अपने आप को दुआ वाली इबादत में मशगूल कर लिया तो आप यकीन कर लीजिए कि दुआ आपकी तरफ से हर चीज का और हर दुश्मन का मुकाबला करेगी और क़यामत तक आपकी हिफाजत फरमाएगी, और जब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे दुआ हमेशा आपके आगे आगे चलेगी। दुआ जो है ना आपको रोशनी दिखाती है, दुआ आपको एक रास्ता दिखाती है। सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए भी आपको दुआ की जरूरत है, हदायत के लिए भी आपको दुआ की जरूरत है, ईमान के लिए भी आपको दुआ की जरूरत है, इज्जत खैर भलाई के लिए भी आपको दुआ की जरूरत है, खुशी के लिए और गम से बचने के लिए भी दुआ की जरूरत है। जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी जरूरतें हैं, आपकी हाजात हैं, वो सब की सब आपकी दुआओं के मोहताज होती हैं, और हम ये समझते हैं कि ये दुआओं के बगैर जो है ना ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। आप यकीन कीजिए ये दुनिया मिलती जरूर है लेकिन फिर आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने इनको दुआओं के जरिए लिया होता है ना तो अल्लाह इसमें बरकत डाल देता है, अल्लाह इसको आपको नसीब कर देता है। जैसे कई लोगों को अल्लाह औलाद देता है लेकिन औलाद नसीब नहीं होती, नाफरमान निकल आती है, कोई फौत हो जाती है, कभी कोई औलाद का गम मिल जाता है। इसी तरीके से माल मिलता है लेकिन माल आपको नफा नहीं दे सकता। तो ये दुआ जो है आपके माल को आपका मुकद्दर, आपका नसीब बना देते। वो माल आप इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। हर नेमत का जो एक मिल जाना होता है और एक होता है उसका नसीब हो जाना। तो दुआ से आपको हर नेमत मिलती भी है और फिर नसीब भी होती है। इसलिए आप जो है ना अपनी जिंदगी में दुआ का दामन कभी ना छोड़ें। दुआ को सिर्फ इबादत ना समझें, दुआ को एक ताकत समझें। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए।